Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video, I am going to discuss about some confusing words. Confusing words means जो हमें confuse कर देते हैं, हम कहीं बोलते हुए या सुनते हुए, बोलते हुए भी और सुनते हुए भी confuse हो जाते हैं कि हमने क्या बोला और हमने क्या समझ लिया। तो आज हम देखेंगे ऐसे ही कुछ वर्ड जैसे कि एक वर्ड है डिज़र्ट और एक सिमिलरली एक वर्ड और होता है डेजर्ट। तो हमें डिज़र्ट और डेजर्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टिंग। सबसे पहले मैंने लिया है डिज़र्ट, नहीं दिस इज़ डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है बैरन एरिया ऑफ द लैंडस्केप, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, वेजिटेशन भी नहीं हो पाता है इसी वजह से। तो मरुस्थल हम कह सकते हैं हिंदी में, मरुस्थल बैरन लैंड, जो कि बंजर ज़मीन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ देख लेते हैं। राजस्थान इज़ मोस्टली अ डेजर्ट, ये एक नाउन का वर्क करता है, नाउन, दिस इज़ द नाउन वर्ड, संज्ञा। राजस्थान इज़ मोस्टली अ डेजर्ट एंड वी कैन से कैमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, कैमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, देयर आर वेरी लेस वाटर इन द डेजर्ट। तो इस तरह से आप डेजर्ट का मीनिंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आई हैव टेकन डिज़र्ट, दिस इज डिज़र्ट। डिज़र्ट का मीनिंग है लीव, टू लीव, डिस्कार्ड, छोड़ देना, किसी को अलग कर देना अपने से। ही हैज़ डिज़र्टेड हिज वाइफ विदाउट एनी रीज़न, उसने बिना रीज़न के अपनी वाइफ को खुद से अलग कर दिया। ही हैज़ डिज़र्टेड हिज वाइफ विदाउट एनी रीज़न। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल हैव किल्ड हिम and deserted him outside the city. People have killed him and deserted him outside the city. One more sentence is there. First the police beat up. Beat up यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगी है, beat, beat, beaten. सेकेंड फॉर्म भी बीट होती है, फर्स्ट भी बीट होती है, थर्ड होती है beaten. But I used here सेकेंड फॉर्म. First the police beat up the thief a lot. पहले तो पुलिस ने उसको बहुत मारा. And then deserted him out of the country. Desert की सेकेंड फॉर्म लगी है deserted, it means this is verb, तो ये है verb. Next word is desert, also same pronunciation, desert and desert, and this one was desert, that one was desert and this is desert. It means a sweet served as the last course, a sweet dish served as the last course, sweet dish of meal. खाने के बाद जो हम थोड़ा सा मीठा खाते हैं, कुछ लोग तो हैबिचुअल ही होते हैं कि वो खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा मीठा उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है, तो उस वाले मीठे को हम कहते हैं डिज़र्ट। उस डिज़र्ट में कुछ भी हो सकता है, लड्डू भी हो सकता है, हलवा भी हो सकता है और आइसक्रीम भी हो सकती है। A sweet dish served as the last course of a meal. एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉफ़ी और टी विल बी सर्व्ड विद डिज़र्ट। तो कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी या टी कोई भी एक कब सर्व की जाएगी? डिज़र्ट के साथ सर्व की जाएगी। वट वुड यू लाइक टू हैव इन डिज़र्ट, वट वुड यू लाइक टू हैव इन डिज़र्ट, आप डिज़र्ट में क्या लेना पसंद करेंगे? नेक्स्ट वर्ड आई हैव टेकन दैट इज़ मोरल एंड मराल। मोरल मीन्स वर्चुअस, मतलब मोरल, जैसे अब हम कोई भी स्टोरी रीड करते हैं तो आफ्टर द स्टोरी वी ऑलवेज गेट अ मोरल, मीन्स मोरल एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं ना, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, यस नैतिक। तो मोरल मीन्स नैतिक और वर्चुअस, वी कैन से नैतिक और वर्चुअस, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मोरल, वर्चुअस। ईच स्टोरी टीचेस एन इम्पोर्टेंट मोरल लेसन, हर कोई स्टोरी एक मोरल लेसन देकर जाती है या हमें सिखाती है। ईच स्टोरी टीचेस एन इम्पोर्टेंट मोरल लेसन। शी फेल्ट दैट शी हैड अ मोरल ऑब्लिगेशन, द हेल्प टू हेल्प द नीडी, उसे लगा कि ये उसके लिए उसका एक कर्तव्य है या उसकी एक ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन हमारी ड्यूटी बताता है, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें बताता है। तो उसे लगा कि उसकी ड्यूटी है टू हेल्प द नीडी, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनकी हेल्प करना उसके लिए एक ऑब्लिगेशन है, उसे लगा।
थर्ड एग्जाम्पल इज राजन इज अ मैन ऑफ गुड मॉरल। राजन एक अच्छे नैतिक विचारों का इंसान है। राजन इज अ मैन ऑफ गुड मॉरल। तो ये था मॉरल, जिसका मीनिंग होता है नैतिक, और ये यहाँ पर नाउन का वर्क कर रहा है, नाउन। ठीक है, ये यहाँ पर एक नाउन है। अब सेकंड वर्ड है मराल। मराल का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम। हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है उसको वो जो हर्ट होती है या खुश होती है, वो फीलिंग, दैट इज कॉल्ड मराल, मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम। द टीम वॉज प्लेइंग वेल। टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। एंड देयर मराल वॉज वेरी हाई। और उनका जो मनोबल था, ठीक हिंदी का वर्ड होगा मनोबल। जो हमारे अंदर हमारा एक मनोबल होता है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस या हमारा मनोबल लो हो गया तो हम जो काम हमें बहुत अच्छे से भी आता है हम वो भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें वो काम नहीं भी आता है, हम थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं और हमारा मनोबल, हमारा मराल और हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो हमारा हाई है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हम आई थिंक सो कि उस काम को कर सकते हैं। द टीम वॉज प्लेइंग वेल। टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। एंड देयर का मतलब है यहाँ पर उनका, देयर वाला नहीं है THERE, देयर मीन्स उनका मराल, उनका जो मनोबल था बहुत हाई था। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रीक्वेंट फेलियर। बार बार फेल होने पर भी डिड नॉट अफेक्ट हिज मराल। उसका जो मनोबल था, उसका जो सेल्फ इस्टीम था, वो ख़त्म नहीं हुआ, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और होना भी ऐसा ही चाहिए। सपोज़ अगर हम किसी काम में फ़ेल हो गए हैं तो ये नहीं समझना कभी भी कि अब हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, या अगर उस काम को नहीं कर पाए हैं तो कोई ऑल्टरनेट, कोई दूसरा काम हम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत कुछ कर पाते हैं। अगर हम एक काम में फ़ेल भी हो जाते हैं तो भी बहुत सारे चांसेस होते हैं बहुत कुछ करने के। हो सकता है हमारा उस वाले काम में इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन काम तो बहुत है ना दुनिया में, हम कुछ भी अच्छे काम कोई भी कर सकते हैं। सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैनी पायलट्स आर सफरिंग फ्रॉम लो मराल। मतलब उनका मनोबल डाउन हो रहा है। द मराल ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ वेरी हाई। हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका जो सेल्फ इस्टीम है, जो मराल है, वो बहुत हाई है। तो यहाँ पर मराल है नाउन। दोनों ही वर्ड नाउन का वर्क कर रहे हैं। ओके, नाउ आई विल टेक नेक्स्ट वर्ड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल एंड रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है कंसिडर्ड बाय सोसाइटी टू बी गुड, जिसको सोसाइटी ने अच्छा मान लिया हो। जो पर्सन सोसाइटी की नज़र में अच्छा है, जो अच्छे काम करता है, उसको कहते हैं रेस्पेक्टेबल। कंसिडर्ड बाय सोसाइटी टू बी गुड। शी कंटिन्यूज़ टू लीड आ रेस्पेक्टेबल लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाती है? एक रेस्पेक्टेबल लाइफ, एक रेस्पेक्टेबल मैनर में चलाती है। ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं, तीनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। रेस्पेक्टेबल एडजेक्टिव, रेस्पेक्टेबल लाइफ, क्योंकि लाइफ को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव। हिज बॉस इज़ आ रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन। उसका बॉस एक रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन है। रेस्पेक्टेबल मतलब उसको वो सबको अच्छा लगता है, तो वो हो गया रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टफुल सम्मानपूर्ण, मतलब तुम्हारे अंदर किसी के लिए कितना सम्मान है, तुम कितने सम्मान से, इज्जत से, रेस्पेक्ट से भरे हुए हो किसी दूसरे बंदे के लिए। यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स। द क्राउड लिसन टू हिम। लोगों ने उनको सुना। इन रेस्पेक्टफुल मैनर, एक रेस्पेक्टफुल मैनर में लोगों ने उसको सुना। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है हमारा पर्सनल, अपना अपना, रिलेटेड टू समवन, मतलब किसी से जिसका है उसके लिए हम रेस्पेक्टिव बोल सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ के लिए। जैसे कि आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद वॉज ओवर, आफ्टर द लेक्चर वॉज ओवर, जैसे ही लेक्चर ओवर हुआ। द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, अपने अपनी क्लास में चले गए। तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव अपने अपने के लिए यूज़ हुआ है, और क्लासेस यहाँ पर नाउन है और ये रेस्पेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन एडजेक्टिव। दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है जो जहाँ रहता है, मतलब
रेजिडेंस, जो जिसकी जो जगह होती है वो अपनी अपनी जगह, दैट इज़ अबोड, निवास स्थान। दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ अबोड। ओके, तो आपने समझा कि ये तीनों वर्ड्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। माई नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेंड एंड एक्सपेंड। एक्सपेंड EXPAND, एक्सपेंड, और एक्सपेंड EXPEND। एक्सपेंड मीन्स एक्सटेंड, बढ़ाना, अब चीज़ों को फैलाना, बढ़ाना, टू स्प्रेड आउट, इनलार्ज, मैग्नीफाई, टू इंक्रीज द नंबर और वॉल्यूम, वॉल्यूम से भी बढ़ाना और नंबर में भी बढ़ाना, किसी भी वे में किसी चीज़ को स्प्रेड आउट करना, इंक्रीज करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंड। ये है एक वर्ब। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ब। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एज द वर्क इंक्रीजेज, जैसे जैसे काम बढ़ता है, वी शैल हैव टू एक्सपेंड आवर ऑफिस स्पेस। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा हम अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, मतलब और बड़ा उसको कर लेंगे। एज द वर्क इंक्रीजेज वी शैल हैव टू एक्सपेंड आवर ऑफिस स्पेस। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारा काम, इंक्रीज का मीनिंग भी एक्सपेंड होता है, यहाँ पर इंक्रीज यूज हुआ है और यहाँ एक्सपेंड, क्योंकि एक्सपेंड का तो मैं आपको बता ही रही हूँ, दिस इज अ वर्ब। आई थिंक वी नीड टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। मुझे लगता है कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, उसको और बढ़ाना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल इज देयर इज़ नो प्लान टू एक्सपेंड द लोकल एयरपोर्ट। लोकल एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने का, इंक्रीज करने का, स्प्रेड आउट करने का, एक्सटेंड करने का कोई भी इरादा नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है। सेकेंड वर्ड इज एक्सपेंड। अब एक्सपेंड का मीनिंग होता है खर्च करना, और किसी भी मतलब किसी भी वे में चीज़ों को यूज़ करना, माइंड यूज़ करना या अपनी लेबर यूज़ करना या पैसा यूज़ करना, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। टू यूज़ अप और पे आउट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी एक्सपेंडेड ऑल हर एफर्ट्स। उसने अपने सारे एफर्ट्स, सारी कोशिशें खर्च कर दी, एक्सपेंड कर दी ऑन द केयर ऑफ होम एंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों और घर की देखभाल के लिए उसने अपने सारे एफर्ट्स एक्सपेंड कर दिए। सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी डिडंट वांट to expend all our savings but several emergencies caused us to spend it all। हम नहीं चाहते हैं अपनी एक्सपेंड को, अपनी सेविंग्स को एक्सपेंड करना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ इमरजेंसीज ऐसी आ जाती हैं जो कारण बनती हैं उस मनी को और उस सेविंग को हमारी खर्च करवा देती हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है। वी डिडंट वांट टू एक्सपेंड ऑल आवर सेविंग्स बट several emergencies caused us to spend it all। और इससे आगे वाला सेंटेंस उससे भी अच्छा है। We should not expand beyond our limit। We should not expand beyond our limit। Beyond means दायरे से बाहर, किसी भी लिमिट से बाहर हमें अपने पैसे को, अपनी मनी को, अपनी चीज़ों को नहीं खर्च करना चाहिए। ओके, माई नेक्स्ट वर्ड इज़ फेयर। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 फेयर। फेयर ये एक नाउन है, FAIR, फेयर। फेयर मीन्स जैसे मेला। फेयर मीन्स मेला, जो बुक फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। मैनी पीपल अटेंड द नेशनल बुक फेयर। बहुत सारे लोग बुक फेयर जाकर उसको अटेंड करते हैं। बुक फेयर, जो बुक रीडर्स होते हैं, जो बुक वर्म होते हैं, वो लोग। फेयर, नेक्स्ट फेयर, सेम स्पेलिंग, FAIR, इट वॉज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। वी मस्ट प्ले अ फेयर गेम। फेयर गेम मीन्स यहाँ पर मतलब है ऑनेस्ट गेम, मतलब ऑनेस्टली, हमें ऑनेस्टली गेम खेलना चाहिए, उसमें डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए। तो वी मस्ट प्ले अ फेयर गेम। Second fair, one more fair, this is also an adjective. She has got a fair complexion। उसका कलर, कॉम्प्लेक्शन कलर के लिए आया है यहाँ पर। जब भी हम किसी के कलर की बात करते हैं, किसी के स्किन कलर की बात करते हैं, तब हम वहाँ कलर ना लगाकर कॉम्प्लेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो she has got a fair complexion। नेक्स्ट फेयर थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंट है, FARE, फेयर। इसका मीनिंग किराया।
व्हाट इज़ द रेल फेयर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा तक का किराया कितना है। नेक्स्ट अगेन वन मोर फेयर दैट इज़ ऑल्सो वर्ब, इसका मतलब है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना, ये वर्ब है। हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में तुम्हारी प्रोग्रेस या तुम्हारी उन्नति जो तुम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो तुम्हारा कैसा रहा, ठीक है ना। हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Keep watching my videos, keep learning something new and useful. I will be back soon. Till then, keep watching my videos and subscribe to my channel if you haven't. Bye.